Recording in progress. हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है भक्त वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरा स्कंद, अध्याय नंबर 9। हम लोग लास्ट टाइम चतुश्लोकी के पहले श्लोक में रुक गए थे। श्लोक नंबर 33 पे। अहम एवासम एवाग्रे नान्यत् यत् सतसत् परम आश्चादहम यदच्च य अवशिष्यत् तवस्मि अहम्। हे ब्रह्मा, मैं वही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति भी नहीं थी जिसे तुम अब देख रहे हो। अब मैं भी वही हूँ और प्रलय के बाद भी जो शेष रहेगा वो भी मैं भी हूँ। तो ब्रह्मा जी ने जो प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों की श्रृंखला में, 4 प्रश्नों की श्रृंखला में ये पहले प्रश्न का उत्तर है कि भगवान इस जगत में उनका रूप क्या है और आध्यात्मिक जगत में क्या रूप है। ये पहला प्रश्न था उनका, ब्रह्मा जी का। श्लोक नंबर 26 में पहला प्रश्न था, उसका उत्तर ये 33 में दिया गया है। राइट। तो हमने देखा था किस प्रकार भगवान का भौतिक जगत में भौतिक भी है तो भगवान का भौतिक जगत में भौतिक रूप मतलब विश्व रूप या विराट रूप। राइट। और आध्यात्मिक रूप मतलब भगवान का आध्यात्मिक जगत में जो रूप है वैकुंठ में और गोलोक में, और साथ ही में इस जगत में भगवान के जो अलग अलग अवतार होते हैं। राइट। तो हमने उसको विस्तार से देखा था पिछले क्लास में कि सृष्टि के पहले भगवान अकेले हैं। अकेले हैं मतलब उनका कोई तो स्थान रहेगा रहने वाला, दैट इज आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत मतलब वहां पर भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि यानी कि योग माया आ गई। राइट। और भौतिक जगत में भगवान की महामाया और भौतिक जगत, और जो विश्व रूप है ये ब्रह्मांड है, भगवान का भौतिक रूप है। राइट। तो ब्रह्मा जी का प्रश्न था आपका आध्यात्मिक और भौतिक रूप कैसा बताइए। तो उसका उत्तर इस तरह से मिला हमको कि भगवान का भौतिक जगत में विश्व रूप भौतिक रूप है, और आध्यात्मिक रूप आध्यात्मिक जगत में साथ में इस जगत में जो भगवान के अनेक अनेक अवतार निकलते हैं वो सारे उनके आध्यात्मिक रूप है। राइट। एंड देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मा जी का था दूसरा कि आपका महामाया का क्या रोल है। महामाया और योग माया का, ये श्लोक नंबर 27 में हमने देखा था। 27-28 इन 2 श्लोकों के निष्कर्ष पे कि एक्चुअली महामाया का रोल क्या है और योग माया का रोल क्या है। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद ने परपट में हमें खाली महामाया का रोल दिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको योग माया का रोल भी अटैच करते हैं, जिसका उत्तर हमको मिलेगा दूसरे चतुश्लोकी में, और दूसरे चतुश्लोकी है श्लोक नंबर 34 में। पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। विधेयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सारी युक्त प्रतीत होता है, यदि वो मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। सो ऑफकोर्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको इलाबोरेट कमेंट दिया है, हम लोग उसमें ज्यादा विस्तार से जाएंगे नहीं। बट श्रील प्रभुपाद का जो ट्रांसलेशन है इज वेरी सिंपल एंड कंटिन्यूएशन फ्रॉम प्रीवियस वर्स। पहले श्लोक तीसरे 33 में जो चतुश्लोकी है 33 में, उसमें सिंपल कहा गया है, भगवान कहते हैं कि देखो सृष्टि के पहले मैं था, अभी भी मैं हूं और सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा। राइट। यानी कि अगर इसेंस या फिर तात्पर्य देखें तो इस सृष्टि में चाहे यहां हो या आध्यात्मिक जगत में हो, भगवान के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ भगवान के द्वारा ही किया गया है और सब कुछ भगवान के आधार पर ही स्थित है। राइट। अब उसी का कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यूएशन करेंगे इस 34वें श्लोक में
तो प्रभुपाद कहते हैं देखो, इसीलिए इस संसार में आप जो भी देखते हैं जो मुझसे संबंधित नहीं है वो क्या है, वास्तविकता नहीं है। बराबर ना? क्योंकि भगवान क्या बोले 33 में, सृष्टि के पहले भी मैं ही था, मतलब मैं ही सत्य हूं, राइट? सृष्टि बनने के बाद भी मैं ही सत्य हूं और सृष्टि समाप्त होने के बाद भी मैं ही सत्य रहूंगा। यानी कि बिना भगवान के ना तो पहले कुछ था, ना अभी कुछ है और ना बाद में कुछ रहेगा। समझ में आ रहा है आपको फ्लो कंटिन्यूएशन में? 33 से 34 में कैसा प्रोग्रेशन हो रहा है? कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझा है। पहले 33 वाला श्लोक समझा कि नहीं? 33 वाला श्लोक क्या है? रामभद्र हरि प्रभु, पहले दुकान होने के पहले मैं था, दुकान जब है तब मैं हूं, जब दुकान में बेच दूंगा या कहीं भाड़े पे चला जाएगा तो भी मैं रहूंगा। यानी कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन है? रामभद्र हरि प्रभु है, राइट? बराबर है हरिपरायण प्रभु। चित्रलेखा की माता जी कहाँ गई? डॉक्टर, उनसे वार्तालाप करने में अच्छा लगता है। डॉक्टर लोग बड़े तेज होते हैं। और एक डॉक्टर माता जी है, लेकिन शायद वीडियो ऑन नहीं है। तो जब सृष्टि के पहले मैं था, भगवान कहते हैं अभी भी मैं ही हूं, और इस सृष्टि के खत्म होने के बाद, यानी कि सब जब सारे जीव प्रलय के बाद मुझ में समा जाएंगे और सब कुछ तहस महस हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, केवल उसके एलिमेंट बचेंगे, फिर भी मैं ही रहूंगा, राइट? यानी कि बिना भगवान के कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। देखिए ये सारांश के वर्ष हैं। श्रीमद् भागवतम आपको सारांश देता है और स्पेसिफिकली यहाँ पे सारांश का सारांश मिल रहा है चतुर्श्लोकी में। ये हाईली कंडेंस्ड कोडेड है। यानी कि भगवान कहते हैं, जो गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने विस्तार किया है, राइट, कि इसका आगे और विस्तार होगा 35th and 36 में, जिसको आज हम पूरा करने वाले हैं अगले 45 मिनट के अंदर। हमको पूरा करना है, राइट? ज्यादा कठिन नहीं है। अभी 34 देखिए, कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो भगवान कहते हैं इसीलिए जो भी सार युक्त प्रतीत होता है इस संसार में, जो भी एग्जिस्ट करता है, राइट, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। और इसको जो समझने के लिए हमको, मतलब ये चीज जो हम समझ नहीं सकते, ये किसके प्रभाव की वजह से, किसकी वजह से हम इस चीज को समझ नहीं सकते? माया की वजह से, राइट? इसलिए आगे कहते हैं इसे मेरी माया जानो, राइट? इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। अभी अंधकार में कभी प्रतिबिंब प्रकट होता है क्या? आप बताइए मुझे, अंधकार में कभी प्रतिबिंब प्रकट होगा क्या? नहीं होगा ना। उसी के तो माया कहते हैं। अगर आप अंधकार में प्रतिबिंब बोलने लगे कि अरे देखो प्रभु जी चल रहे हैं, उनकी छाया दिख रही है, मतलब भूत। अंधकार में छाया कैसे दिखेगी? क्योंकि छाया ही अंधकार है, राइट? छाया अंधकार होती है ना, शैडो, डार्कनेस। ऑफकोर्स मतलब रहती है। अभी उसको अब ज्यादा एनालॉजी को कभी भी ज्यादा खींचने का नहीं। तो कोई बोलेगा प्रभु जी होता है, लेकिन लाइट ना होने की वजह से दिखता नहीं है वो। तो है ना, एनालॉजी इज लाइक अ रबर बैंड। वो एक पर्टिकुलर उसको तक ही खींचना होता है संदर्भ समझने के लिए। ज्यादा खींच दिया तो फिर वो एनालॉजी बिगड़ जाती है। इसका रिवर्स ये भी है कि जब लाइट आएगा तो हमें वास्तविकता दिखेगी। जब तक अंधकार है तब तक वास्तविकता दिखती नहीं है। तो इसलिए 33rd वर्ष में कहते हैं पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूं, इसके बाद भी मैं ही रहूंगा। इसका मतलब बिना भगवान के संबंध के संसार में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, राइट? जब पहले भगवान थे, अब कोई बोलेगा अरे ऐसा थोड़ी है यार, ये दुनिया तो हमने बनाई, हमने घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, सब कुछ बनाया, ये सब संसार प्रकट किया हमने। लेकिन आप जब नहीं थे तभी भी ये दुनिया पहले, मतलब आपके आने की वजह से ये दुनिया प्रकट हुई है, ऐसा कुछ ये नहीं है, राइट? क्योंकि देखा जाए तो वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर उसका अदर पार्ट अगर हम जोड़ेंगे, ज्यादा मैं जोड़ते जाऊंगा तो आपको कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, इसलिए सिंपल रख रहा हूं। है ना?
इन सारांश ये सेकंड। हाँ, तो प्रश्न क्या था ब्रह्मा जी का दूसरा, कि महामाया का रोल क्या है ना? सिंपल। पहला प्रश्न था ब्रह्मा जी का कि योग आपके आध्यात्मिक और भौतिक रूप के बारे में बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान ने कहा देखो, ये मेरा आध्यात्मिक रूप है जो आध्यात्मिक जगत में है, इस भौतिक जगत में भी मेरा आध्यात्मिक रूप है अवतारों के रूप में, और इस ब्रह्मांड को तुम मेरा भौतिक रूप देख लो, राइट, जो हमने 33 में देखा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मा जी का था कि ठीक है, तो फिर ये तो अभी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की व्याख्या हो गई। नेक्स्ट ब्रह्मा जी पूछते हैं फिर ये माया का रोल क्या है? तो ब्रह्मा जी को आंसर करते हुए भगवान कहते हैं देखो बेटा, इस संसार में जो भी चीजें आप देखते हो, अगर मेरे संबंध के बिना आप देखोगे तो वो सब क्या है? माया है, राइट। एंड नाउ प्रभुपाद परपोर्ट में इसके 2 चीजें देते हैं। योग माया के बारे में बताया प्रभुपाद ने शॉर्ट में, बट आपको अगर आप जाएंगे आगे, कहाँ दिया था ये प्रभुपाद ने? ठीक है, मुझे यहाँ पे ट्रेस आउट नहीं हो रहा है, बट मैंने जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मैंने मार्कआउट नहीं किया उसको। हाँ, यहाँ पे है, मिल गया। ठीक है, उसको बाद में आप कर सकते हैं। देखिए, भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां होती है, परा और अपरा, राइट। योग माया और महामाया। तो प्रभुपाद ने पहले ही कहा है प्रपोर्ट के बिगिनिंग में, प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है, राइट। पैराग्राफ के 3-4 लाइन में, 5वें लाइन में दिया गया है। और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा विच्छेद भगवान की दैवी माया या महामाया कहलाती है, राइट। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है, क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता, राइट। इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत धारणा असत्य नहीं वरन भ्रमपूर्ण है। इसलिए वो जो कहते हैं ना मायावादी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य। जगत मिथ्य नहीं है, जगत भी सत्य है, राइट, क्योंकि वो क्या है? भगवान की शक्ति है। और जो इसको देख नहीं सकता कि ये जगत भगवान की शक्ति है, उसको कहा जाता है मोह माया। और ये मोह माया किसकी वजह से है? महामाया की वजह से, या माया की वजह से, या माया देवी की वजह से, जिसका वो रोल है कि आपको हमेशा अंधकार में रखे, जो सत्य है उसको जानने ना दे और असत्य को सत्य बतलाए, राइट, इन सिंपल लैंग्वेज। तो ये उसका उत्तर है। और आगे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है रस्सी का, जैसे किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम कहलाता है। उदाहरणार्थ, रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है, किंतु रस्सी अत्यंत मृषा, यानी कि झूठ नहीं है, रस्सी है, लेकिन उसको आप अगर सांप मान लेते हैं तो ये भ्रम है, राइट। रस्सी भ्रमगत व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है। हाँ, इसको सर्प मान लेना भ्रमपूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से त्यक्त हो चुकने पर भ्रम है, किंतु असत्य नहीं है। यह भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब कहलाती है। क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हिंदी। कभी कभी इंग्लिश आसान लगती है। यही भ्रांत धारणा यानी कि मिथ्या धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब, सत्य यानी कि आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब, राइट, प्रतिबिंब कहलाते हैं। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का शैडो है ना। अरे भूल गए क्या गीता का 15वां अध्याय? ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम अश्वत्थम प्राहुराव्ययम, वो सब बनियन का ट्री उल्टा लगा हुआ है, राइट। मतलब पेड़ है, असली रहेगा तभी तो छाया होगा ना उसका, राइट। एंड देन प्रभुपाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती है वह माया है। प्रभुपाद का एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन रहता है, लेकिन हम लोग कभी कभी विश्वनाथ ठाकुर के परपोर्ट्स थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए लेते हैं, या थोड़ा ये करने के लिए लेते हैं। बट प्रभुपाद का परपोर्ट यहाँ पे वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जीवात्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा ही भ्रम है। देखिए, प्रभुपाद तो स्टेप बाय स्टेप आगे बिल्टअप करते हैं।
पहले तो ये भौतिक जगत देखिए, 3 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। अगर आपने कभी ये कभी सुना होगा, एक चेतन चंद्र का सुंदर विश्लेषण देता है। 3 प्रकार के लोग संसार में होते हैं, ज्ञानी, कर्मी और भक्त, राइट। ज्ञानी क्या सोचता है, अरे यार ये संसार सब झूठा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं संसार से, मैं संसार को त्याग कर अपना अकेला रहना चाहता हूँ, बराबर है। तो चला जाता है, रिनाउंस करता है संसार को, दैट इज ज्ञानी। जबकि कर्मी क्या करता है, अरे ये संसार तो मेरा है, इसको मैं भोगूंगा, एंजॉय करूंगा, और संसार को भोगने की कोशिश करता है, बराबर है। दिस सेकंड, कर्मी। लेकिन एक्चुअली कोई भी वास्तविक रूप में ना कर्मी बन सकता है ना ज्ञानी बन सकता है। कैसे, बताइए कैसे? उसका भोक्ता भगवान ही है। हाँ, भोक्ता भगवान है, मतलब हम कौन है फिर? हमारा व्याख्या क्या है, हम कौन है? अच्छा, एक राजा है, इस एक समझो एक साम्राज्य है, उसका भोक्ता कौन है? राजा है, राइट। और प्रजा क्या है? उसके असिस्टेंट है, राइट। और फिर ऑफकोर्स इस दुनिया का एग्जाम्पल कभी कभी कंप्लीटली मैच ना हो, बट रिलेटिव एग्जाम्पल, जैसे घर होता है, घर के अंदर एक मालिक रहता है, उसे मालिक कहते हैं। तो घर में जो बच्चे हैं वो कौन है फिर? मालिक को सहायता करने के लिए बने हैं ना वो बच्चे, मतलब बच्चे जो पिता की सहायता करेंगे ना, राइट, बराबर है कि नहीं? तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसने बनाई है? आपने बनाई है? मैंने बनाई है? नहीं, भगवान ने बनाई। हाँ, अभी आंसर कंप्लीट कर दिया माता जी ने। भगवान ने बनाई है। जब किसी चीज को भगवान ने बनाया है तो उस पर अधिकार किसका है? भगवान का है, राइट। अगर समझो आपने बड़ी मेहनत से घर बनाया है बहुत बड़ा, उसके ऊपर अधिकार किसका है? आपका है, न कि आपके बच्चे का। अगर बच्चा ना पागल निकला, मतलब बदमाश निकला, तो आप देंगे उसको? नहीं देंगे ना। जब वो आपसे प्रेम करता है और अच्छी तरह रहता है तो आप उसको देंगे ना, भले आपने बनाया हुआ है। उसी प्रकार भगवान भी, संसार भगवान बनाए हैं, लेकिन जब कोई सिस्टम से रहता है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, तो भगवान उसको दे देते हैं, ले बेटा इसको संभाल के रख और मेरी सेवा में इस्तेमाल कर, इससे तेरा भी लाभ होगा और मेरी भी सेवा होगी, राइट। तो कर्मी क्या सोचता है? संसार मेरा है, जबकि है ही नहीं उसका। और ज्ञानी सोचता है संसार मेरा नहीं है, मैं उसको त्याग कर जाना चाहता हूं। लेकिन जो तुम्हारा है ही नहीं, तुम उसे त्याग कैसे सकते हो? प्रभुपाद तो सिंपल कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, कई बार लेक्चर में सुना होगा आपने, प्रभुपाद कहते हैं कि जो अपना है नहीं उसे कैसे त्याग सकते हो आप? यही तो भ्रम है ना। इसीलिए भक्त क्या करता है? निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते, जो आपने भक्त रसायन में पढ़ा है। इसीलिए भक्त ना किसी चीज को त्यागने की कोशिश करता है, न किसी चीज को भोगने की कोशिश करता है, बल्कि भक्त उसको भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करता है, राइट। ये 3 प्रकार के मेंटालिटी संसार में होती है। कर्मी जो कि इम्परफेक्ट मेंटालिटी है भोगने की, ज्ञानी त्यागने की, वो भी इम्परफेक्ट है, लेकिन भक्त जो है वो ना तो त्यागता है ना भोगता है, बल्कि उसको भगवान की सेवा में लगाता है, इसलिए वो सुखी रहता है। और जो ज्ञानी है, कितना क्लेश उठाता है वो बेचारा, जितने भी मायावादी है, देख रहे हैं ना, देखते हैं ना आप कैसे कठिन कठिन तपस्या करते हैं, क्लेश देते हैं शरीर को, वो भी किसके लिए? उस साक्षात्कार को पाने के लिए जिस साक्षात्कार को भक्त डे 1 से प्राप्त करता है। भक्ति में आते ही पहले भक्त क्या करता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जबकि ज्ञानी इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कितना समय बिताते हैं जानते हैं ना आप? कितनी मेहनत करते हैं। अंत में जाके गीता में भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय के अष्टांग योग की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वन में जाओ, तपस्या करो, सीट आपका ऊंचा नहीं होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए, अपने श्वास को एकत्रित करो, अपने भुवों के बीच में ध्यान करो, ब्रह्मचर्य व्रत में रहो, सारे विचारों को दूर करो, मन को एकाग्र करो, और फिर अपने अंदर जो परमात्मा है फाइनली उसके ऊपर ध्यान करो, कहते हैं, राइट। तब गीता में भवनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, या फिर योगिनम अपि सर्वेषाम मदगतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम। जो व्यक्ति हृदय के अंदर मुझ में ध्यान करता है वो सबसे परम योगी है, कहते हैं ना भगवान।
तो आप लोग डे 1 से ध्यान कर रहे हैं ना, तो आप लोग परम योगी हो गए पहले से। ये भक्ति की महानता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि संसार में जिन भी चीजों को आप देखते हैं, अगर उनको आप मेरे संबंध में नहीं देखते हैं तो वो माया है। और यही रोल है महामाया का। माया का यही कार्य है आपको इस प्रकार से भ्रमित करना संसार में। इसलिए प्रभुपाद एक्चुअली दो प्रकार की शक्तियों, माया के दो प्रकार के शक्तियों का उल्लेख करते ये यहाँ दिया था या आगे के परपोर्ट में दिया था, चलो आपको बता देता हूँ, आपने सुना होगा कहीं भी, है ना। दो प्रकार की माया की शक्तियां होती है, प्रक्षकात्मिका और आवरणात्मिका। सुना है ना आपने, प्रक्षकात्मिका और आवरणात्मिका। आवरणात्मिका मतलब आपको माया कवर देती है, कवर कर देती है, ढक देती है सत्य जानने से, बराबर है कि नहीं। अब संसार में जितने भी बाहर लोग भटक रहे हैं, सब अज्ञान में भटक रहे हैं ना, सत्य से ढक दिया, माया ने उनको ढक दिया है सत्य से। संसार कौन है, मैं क्या हूं, भगवान कौन है, मैं कहां से आया हूं, मेरा दुख क्यों होता है, ढक दिया उनको कंप्लीटली। इसलिए आज आप बाहर किसी को पूछेंगे कि बेटा तुमको दुख क्यों हो रहा है, तो क्या बता के मालूम है क्या, पैसा नहीं मेरे पास घर नहीं है, या मेरी घर वाले लोग मुझे झगड़ा करते हैं, या मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करती है, या घर में कोई पति बोलेगा मेरी बीवी भोजन नहीं बनाती घर पे मुझे होटल में खाना पड़ता है ये सब इनके कारण निकलेंगे क्लेश के, है ना। या कोई कहेगा मुझे शराब की लत है, या मैं ड्रग्स का एडिक्ट हूं, ये सब लोग कहते हैं ना। बेसिकली त्रिताप है ये, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, राइट। बट इनको मालूम नहीं है कि ये ताप क्यों होते हैं, हमें क्यों होते हैं ताप, भगवान को भूलने की वजह से होते हैं ना। उनको रूट मालूम नहीं है इसका। दिस इज द इफेक्ट ऑफ आवरणात्मिका पोटेंसी ऑफ माया। माया की दो प्रकार की पोटेंसी है, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। ये हो गए पहले आवरणात्मिका, ढक देती है आपको सत्य से जानने से। इसीलिए जन्म जन्मांतर लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा सुख आएगा, अच्छा अच्छी पत्नी आएगी सुख आएगा, अच्छा पति आएगा सुख होगा, अच्छे बच्चे होंगे सुख आएगा। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या? आप लोगों ने तो सब कुछ देखा है ना संसार में। अगर होता है तो आप सच बताइए, जो भी कहेंगे भागवत पे हाथ रख के सच सच बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। कोर्ट केस है है ना। अगर ऐसा होता तो फिर भागवत क्लास में आते ही क्यों, जीवन की परिपूर्णता मिल गई होती ना हमको, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रक्षेपात्मिका आवरणात्मिका पोटेंसी। अभी जब कभी कभी हमारी मुलाकात भक्त से हो जाती है और भक्त कहते हैं प्रभु आप जानते हैं आपके दुख का कारण क्या है, आपके दुख का कारण है भगवान को भूलना, और माया के साथ समय बिताना। भगवान के साथ समय बिताओ प्रभु, माया के साथ नहीं। माया मतलब स्त्री पुरुष नहीं, माया मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमें भगवान से दूर लेके जाती है। तो चाहे वो मोबाइल भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, या कुछ खाने की चीज हो सकती है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई जगह हो सकती है। एनीथिंग दैट टेक्स अवे फ्रॉम भगवान, दैट इज माया। तो जब भक्त हमें ऐसे समझाते तो हम बोलते हैं हो ऐसा है कि प्रभु कल से मैं जप करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन फिर उसके दोस्त रहते हो क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं सब पागल, जपा कर रहे हैं, बाबा बन गया, इतनी छोटी उम्र में बाबा बनेगा। अरे ये सब बूढ़े लोगों का काम है, थोड़ी जवान लोगों का काम है, ये सब भक्ति वक्ति बुढ़ापे में की जाती है। चल हमारे साथ 31 थोड़ा चौपाटी घूम के आएंगे, थोड़ा सा 2-4 दवाई ले लेंगे। इसको कहते हैं प्रक्षेपात्मिका। प्रक्षेपात्मिका यानी कि थ्रोइंग पोटेंसी, थ्रोइंग यानी कि आप जब भक्ति में आने का, आपको जब संज्ञान हो जाता है कि मैं इस तरह संसार में माया से ढककर घूम रहा हूं और कष्ट पा रहा हूं, आप उससे बाहर निकलकर जब भगवान की भक्ति में आने की कोशिश करते तो माया आपको कहती है पागल हो गया क्या, चल यहाँ से जा, चल जा 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 मजा कर। ये क्या पागल जैसे जपा कर रहे हैं सुबह सुबह 4 बजे उठकर, ठंडी का मौसम है, अभी तो लोग 8-8 बजे तक उठते हैं, रात को 2-2 बजे तक घूमते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, चल जा घूमने जा। इसको कहते हैं थ्रोइंग पोटेंसी, प्रक्षेपात्मिक पावर। भक्ति में आने की कोशिश करती है, माया बोलते हैं नहीं 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 जा, नहीं आने का, भक्ति में आने का नहीं, और उसके लिए रीजन भी देती है। इस प्रकार ये माया की 2 शक्तियां हैं जिसके कारणवश इस संसार में जीव संघर्ष भोगता रहता है। इवन हम भक्ति में आए हैं आज इतने सालों के बाद, भक्ति करते जा रहे हैं, फिर भी ये माया की 2 पोटेंसी हमारे ऊपर कंटिन्यूसली काम करती रहती है, आवरण लगाती है हमारे ऊपर,
सत्य जानने देती नहीं है। जितना साधना कमजोर, उतना सत्य जानने से हम दूर रहते हैं। जितना सत्संग कम, उतना सत्य जानने से दूर रहते हैं हम। और सत्य जानने की कोशिश भी करते हैं तो वे क्लास में बैठे हैं, सोच रहे हैं काश और दो चार कोई जोक सुना दे प्रभु जी तो मजा आ जाता बहुत। या फिर क्लास जल्दी खत्म होती तो और मजा आ जाता। ये एग्जाम नहीं होती तो और मजा आ जाता। बड़ा झंझट है, एग्जाम देनी पड़ती है, इसको कहते हैं प्रक्षोभात्मिका। मतलब सत्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी माया कहते हैं जरूरत नहीं है, आराम से, जिंदगी बहुत बड़ी है। 2025 से चालू हुआ है, अभी 26 आएगा, 27 आएगा, 28, 29, तुम तो 2090 तक जियोगे। जीने वाले हैं क्या 2090 तक? नहीं ना। लेकिन माया हमें क्या कहती है, अरे बहुत टाइम है जिंदगी का, अभी डोंट बी सीरियस। ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी ज्यादा सीरियस हो जाता है। देख तेरे बाजू वाला वो बबलू, वो भी भक्ति में आया था, देख कैसे मजा करता है वो। तो बबलू मजा करता है, करने दो ना उसको, है ना। वो मजा कर रहा है और उसके साथ उसके कितने कष्ट पा रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। इस तरह से ये माया की दो शक्तियां हैं जो हमें क्या करती हैं, इस संसार में भक्त बनने नहीं देती है, राइट। तो लाइक दैट प्रभुपाद परपट में इलाबोरेटली विस्तार से इसको विस्तार करते हैं। मैं पूरे परपट में जाऊंगा नहीं, आप लोग इस परपट को विस्तार से पढ़ लीजिएगा। इसका टोटल सारांश यही है कि ये है माया का रोल, है ना, जो हमें भगवान से दूर लेके जाती है, भगवान के पास आने देती नहीं है। सो दिस इज 34th चतुर्श्लोकी नंबर 2, राइट। देन अभी तीसरा प्रश्न था ब्रह्मा जी का। अभी तक क्लियर हो गया सबको? चतुर्श्लोकी फर्स्ट, चतुर्श्लोकी सेकंड। चतुर्श्लोकी फर्स्ट में भगवान ने कहा था देखो इस सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के समय के भी मैं हूं और सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा, राइट। और इस जगत में मैं जो इस समय यहाँ पे अवतार लिया हूँ, जो भी महाविष्णु का अवतार है, या श्रीदक्ष विष्णु गर्भदक्ष, ये सब मेरे अवतार आध्यात्मिक है। ये भौतिक ब्रह्मांड जो है ये मेरा भौतिक स्वरूप है, और आध्यात्मिक जगत में मैं अपने आध्यात्मिक रूप में हूँ, भक्तों के साथ रहता हूँ, और भक्त और मुझ में बड़ा प्रेम का संबंध है। हमने देखा था विस्तार से वन बाय वन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न ब्रह्मा जी का था कि भगवान महामाया के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, महामाया और योग माया के साथ, राइट। वो 27-28 श्लोक में हमने देखा था कैसे इंटरेक्ट करते हैं भगवान महामाया और योग माया के साथ, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो भगवान कहते हैं 35वें श्लोक में, पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 35। तथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवशेषु अनु प्रविष्टानि न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं अपने द्वारा उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। हरे कृष्ण। तो विश्वनाथ शिल प्रभुपाद हमारे लिए खाली महामाया का रोल ही बताते हैं, इवन इस श्लोक में भी और पिछले श्लोक में भी और आने वाले लास्ट श्लोक में भी। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें योग माया महामाया दोनों का रोल जोड़ के देते हैं। तो अगर उसके हिसाब से आप ट्रांसलेट करते हैं हमेशा, तो पिछले वाले श्लोक में क्या है, कहा है कि भगवान महामाया के साथ कैसे, मतलब भगवान की महामाया हमें कैसे इस जगत में कष्ट देती है, उसी प्रकार योग माया हमें क्या करती है, प्रबुद्ध करती है, राइट। उसका रिवर्स आंसर। और इस श्लोक में कहा गया कि भगवान कैसे इंटरेक्ट करते हैं महामाया के साथ, उसी प्रकार विश्वनाथ ठाकुर ऐड करते हैं कि फिर योग माया के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। योग माया के साथ हम देखेंगे सेपरेटली, बट यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, ये ब्रह्मा तुम जान लो कि संसार में सारे तत्व प्रवेश करते हैं। सारे तत्व यानी कि क्या, पृथ्वी जल अग्नि आकाश में सभी एलिमेंट्स, राइट, इस संसार में प्रवेश करते हैं, भी करते प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। ये इतना क्रिप्टिक लैंग्वेज इसलिए क्योंकि ये क्या है, भागवत का इसेंस इसको विस्तार किया गया पूरे 18,000 श्लोकों में। इसलिए आपको कभी समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, अंदर प्रवेश भी करते हैं फिर करते भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इन सिंपल भाषा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंटर प्रभुपाद के यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि देखिए, सॉरी 35th, राइट, कहते हैं
इस भौतिक जगत के जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सारे हमारे अंदर हैं, हमारे शरीर में है। अच्छा, एक प्राणी के शरीर में है, अच्छा देवता के शरीर में है, अच्छा पाताल लोक में है, पृथ्वी लोक में है, स्वर्ग लोक में है, तपलोक, ब्रह्मलोक, पूरे ब्रह्मांड को प्रवेश किया है ना इन चीजों ने, बराबर है कि नहीं? सारे एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। लेकिन ये सारे तत्व ये नहीं कभी सोचते कि अरे मैं ना एक कुत्ते के शरीर में हूं। एग्जाम्पल के लिए, एक कुत्ते का शरीर भी इसी से बना हुआ है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। ये एलिमेंट्स कभी सोचते नहीं है कि मैं एक कुत्ते के शरीर में हूं, यार काश मैं अगर इंद्र के शरीर में होता तो कितना अच्छा लगता मुझे। तो इंद्र के शरीर में भी है ना वो, है कि नहीं? वो वहां पर जब इंद्र के शरीर में, तो ये नहीं सोचते वाह कितना अच्छे शरीर में हूं मैं, मुझे ना वो सब बाकी जो जीव है ना जैसे कुत्ता या सूर, उनके शरीर में नहीं जाना है। वो डिफरेंशिएट नहीं करते, बराबर है कि नहीं? ये बड़ा मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट आंसर है, राइट? वो कभी डिफरेंस नहीं करते कि मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए, वहां ही जाना चाहिए, मेरे लिए पसंदीदा जगह ये पसंदीदा नहीं है। उसी प्रकार विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान जब इस जगत में एंट्री करते हैं, भगवान किस किस के शरीर में है? एक सूअर के शरीर में भी रहते हैं, कुत्ते के शरीर में भी रहते हैं, एक देवता के शरीर में भी रहते हैं, एक तो परमात्मा रूप में तो रहते ही हैं, लेकिन हर एलिमेंट के अंदर बसे हुए हैं और हर वो एलिमेंट एक एक जीव के अंदर है, राइट? अभी हालांकि यहाँ पे तुलना जब दी गई है, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब कॉन्शियस नहीं है, चेतन नहीं है। आप सोचेंगे कि वो चेतन नहीं है इसलिए ऐसा सोचते नहीं हो, क्योंकि वो डिटैच्ड है, राइट? बना सकते हैं, कहीं भी डाल दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चाहे हमें एक बहुत बड़े बंगले का इंग्रेडिएंट है या फिर एक छोटी झोपड़ी का इंग्रेडिएंट, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे शायद ये ना आना सकता है इसलिए क्योंकि ये सजीव नहीं है, इसके अंदर चेतना नहीं है, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर है? लेकिन सोचिए, ये उदाहरण देकर भगवान कहना चाहते हैं कि मैं एक सजीव व्यक्ति हूं, मैं कॉन्शियस हूं और मैं इन सारे एलिमेंट्स को परवर्ड करता हूं, एक देवता के शरीर को भी, एक सूअर के शरीर को भी, फिर भी मैं किसी चीज से आसक्त नहीं रहता हूं। इसलिए देखिए, इसको कहते हैं उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। मैं डिटैच रहता हूं, मैं अटैच होता ही नहीं उससे। और यही चीज हमने बहुत पहले देखी थी, जब मतलब इसी चैप्टर में जब ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे थे तप करने के बाद, भगवान क्या कहे थे? इसी तप के द्वारा मैं सृष्टि का क्रिएशन करता हूं, मेंटेनेंस करता हूं और डिस्ट्रक्शन करता हूं, बराबर है कि नहीं? तो ये तप क्या है? ये ऑस्टेरिटी क्या है? डिटैच रहना, जगत से अनासक्त रहना। क्योंकि जिसको मैंने बनाया है उसके प्रति मेरा आसक्ति होता है ना, नहीं होता है क्या? आपने घर बनाया है, आसक्ति है कि नहीं? आई मीन टू से ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आपका घर है तो आपका ही है, बट हमें लगता है ना कि मेरा घर है, ये बच्चे मेरे हैं, मैं जो बोलूंगा वो करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होता है? गुस्सा आता है ना। इफ दे डोंट ओबे, आपको जो जैसे बर्ताव बिहेवियर चाहिए नहीं करेंगे तो आपको गुस्सा आता है ना। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? मुझे गुस्सा नहीं आता है ये सारे जीव, सबको मैंने जन्म दिया है मेरे जिस सृष्टि का प्रलय होने के बाद सारे जीवों को मैंने अपने पेट के अंदर ले लिया। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो मैंने, ब्रह्मा जी ने सेकेंडरी फेज में मैंने उनको सृष्टि बनाने के बाद मैंने लो ब्रह्मा बना दो, किसी को कुत्ता बनाओ, बिल्ली बनाओ, ये बनाओ, इंसान बनाओ। ये लोग मेरी बात सुनते नहीं है। मैं इतना भगवत गीता कहता हूँ, इतना भागवतम लिख के दिया है, रामायण दिया है, महाभारत, ये भी सुनते नहीं मेरी बात। कितना गुस्सा आएगा आपको? नहीं आता गुस्सा? आपका सबऑर्डिनेट अगर आपकी बात ना सुने तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? लेकिन भगवान को गुस्सा नहीं आता है। भगवान बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई एम कंप्लीटली डिटैच्ड एंड दैट इज माई ऑपुलेंस। ये मेरा क्या है? ऑपुलेंस है। और इसी ऑपुलेंस के बलबूते पर, इस तप के ऊपर, इस ऑस्टेरिटी की वजह से मैं संसार को चला सकता हूँ। एंड एक्चुअली जो आदमी अटैच रहता है वो संसार को चला नहीं सकता है, जो डिटैच है वही चला सकता है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा, इस तरह से हर चीज में मैं एंट्री करता हूँ, फिर भी एंट्री ना करने के बराबर ही है मेरा, क्योंकि मैं उन चीजों से आसक्त रहता नहीं। जिस प्रकार बहुत सारे एलिमेंट एंट्री करते हैं इस जगत में, फिर भी एंट्री नहीं करते हैं It's a cryptic and coded. That's very simple to understand. इस प्रकार आप जब इसको देखते हैं तो ये डिटैचमेंट क्या है? मेरा ऑपुलेंस है, राइट?
इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं हाँ, इस प्रकार प्रभुपाद मतलब सारांश पढ़ रहा हूं मैं, 5वीं 8वीं 9वीं लाइन। इस प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों अंतरंगा तथा बहिरंगा सहित इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के भीतर है और उसी के साथ साथ प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में भी स्थित रहते हैं। नाउ प्रभुपाद यहाँ पे एंगल ऐड कर रहे हैं योग माया का। तो ये तो हो गया महामाया के बारे में, राइट। इस प्रकार महामाया से मैं मतलब इस जगत में मैं हूं, लेकिन फिर भी मैं इस जगत से अटैच नहीं। लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत देखें तो आध्यात्मिक जगत में जो पृथ्वी जल अग्नि आकाश में सारे एलिमेंट है वो क्या है? चेतन है कि नहीं? आध्यात्मिक जगत में सारी चीजें चेतन है ना, वो अचेतन नहीं है। तो कहते हैं कि उन चेतन जैसे जब कृष्ण वृंदावन में चलते हैं और समझो सर्दी का मौसम है तो वहां की हवा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। अगर भगवान किसी पत्थर के ऊपर चल रहे हैं और गर्म तेज धूप लग रही है तो पत्थर ठंडा हो जाता है। यानी कि आध्यात्मिक जगत के जो एलिमेंट है वो क्या है? चेतन है, और वो भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और भगवान भी उनके साथ क्या करते हैं? अपना आसक्ति बनाए रखते हैं। क्योंकि अब देखिए, इसलिए भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनसे भगवान निरपेक्ष भाव से व्यवहार करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो भी जीव और जितने भी वस्तुएं हैं उन सबसे एकदम अटैच होकर सेवा करते हैं। जितने भी प्योर डिवोटी उनसे आसक्त हो जाते हैं भगवान। देखिए सीक्रेट मतलब कोडेड है पूरा, ये एक्सपैंड होगा पूरे भागवतम में 18,000 श्लोकों में। यही चीजों को पूर्ण भागवत में विस्तार किया जाएगा कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। जितनी भी लीलाएं आएंगी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पांडवों की लीलाएं हैं या फिर दशम स्कंद में लीलाएं हैं, सारे लीलाओं के मार्फत समझाया जाएगा भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। लेकिन अभक्त भगवान को फर्क नहीं पड़ता उससे, परमात्मा रूप में उसके हृदय में है फिर भी नहीं के बराबर है, क्योंकि सुनता नहीं है। जब सुनेगा तो डिवोटी बन जाएगा ना, तो फिर फर्क पड़ेगा उसको, भगवान को भी फर्क पड़ेगा। अरे सुन रहा है मेरी बात, प्रेम करना चालू हो जाएंगे एक दूसरे से। जब तक प्रेम नहीं करता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। आप जैसे संसार में चलते हैं, आप किसी बस में बैठे हैं, आपके बाजू में कोई बैठता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या आपको? आपको पता भी नहीं चलता कौन है कहां से कभी। लेकिन वही अगर आपका समझो कुछ सामान गिर जाए, उठा के दे, आपको बोलते थैंक यू, संबंध प्रस्तावित होना चालू हो जाता है। पता चले कि यही मेरे ऑफिस में, ये मेरे कंपनी का, ये मेरे ऑफिस में रहता है, वाह, चलो हम साथ में प्रसाद लेते हैं, चलो आपके एक दिन मैं घर में आता हूँ, सेवा चालू हो जाती है, चलो मंदिर में लेके आते हैं, राइट। तो जहां तक इंटरेक्शन नहीं होगा और रेसिप्रोकेशन नहीं होगा तब तक संबंध नहीं बनता है, डिटैच रहते हैं। जिससे संबंध बनता है उससे सेवा चालू होती है और अटैचमेंट बढ़ जाता है, राइट। इस प्रकार ये आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दुनिया को यहाँ इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि देखो ये जो श्लोक प्रश्न क्या था, तीसरा प्रश्न था ब्रह्मा जी का कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हो योग माया और महामाया के साथ, राइट। तो मैं ऐसे इंटरेक्ट करता हूँ मेरे भक्तों के साथ। मैं कैसे इंटरेक्ट करता हूँ? जैसे मेरे अपने हैं वो, क्योंकि वो मुझे सेवा करने के लिए आते हैं। और अभक्तों के साथ मैं कैसे इंटरेक्ट करता हूँ? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो है नहीं है, मैं कुछ देखता भी नहीं उनको। हाँ, लेकिन भगवान ये ऑफिशियली कहते हैं, इनऑफिशियली उनका भी ख्याल रखते हैं, राइट। दिस इज बोथ वेज यू कैन टेक द मीनिंग। बट भगवान आसक्त उनसे होते हैं जिनसे भक्त उनसे डायरेक्टली प्रेम करते हैं, उनसे आसक्त होते हो। नॉन डिवोटी तो भगवान से प्रेम करता नहीं, राइट। तो वो है नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, ना होने के बराबर है। सो दिस इज 35th तीसरी चतुर्श्लोकी, दैट इज यथा महंति भूतानि। तो ये 3 हो गए आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या गया था? इस संसार के प्रकट होने के पहले मैं था, अभी भी मैं हूं, बाद में मैं रहूंगा। यानी कि संसार की सारी चीजों का संबंध मुझसे है, मेरे बगैर कोई हो से नहीं सकता। इसलिए सेकंड चतुर्श्लोक में बोलते हैं देखो, इसलिए जो भी इन चीजों के अलावा मतलब मुझको इन संसार की चीजों के संबंध में नहीं देखता, वो क्या है? माया में है। और वही रोल है मेरी माया का, राइट। मेरी माया का ये रोल है महामाया का। और योग माया का रोल क्या है? मैं भक्तों को मुझसे जोड़ती हूँ, मतलब भक्तों को मैं मुझसे जोड़ता हूँ, दैट इज योग माया आध्यात्मिक जगत में। दूसरा और तीसरा यहाँ पे कहते हैं कि भगवान कैसे इंटरेक्ट करते हैं महामाया योग माया के साथ। कैसे इंटरेक्ट करते हैं? जैसे यहाँ पे हमने वर्णन किया, योग महामाया के संबंध में भगवान प्रेम करते हैं भक्तों से, सॉरी योग माया
क्योंकि भक्त उनसे प्रेम करना चाहते हैं। नॉन डिवोटी जो है उनसे भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, यू नो, इन द सेंस कि भगवान निरपेक्ष रहते हैं। जिस प्रकार सारे एलिमेंट प्रवेश करते हैं फिर भी नहीं करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने परपट में एक बीच में श्लोक दिया है, प्रेमांजन चरिते भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलयकयन्ति। इस प्रकार भक्त भगवान को हर समय देखते हैं, यू नो। फिर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में देखिए प्रभुपाद ने लिखा है, भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु विरले ही वे भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं, विरले को ही, यू नो, जिसकी पुष्टि नारद ने भी की है। मुक्ति ददाति करचित स न भक्ति योगम। भगवान की यह दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त परम सत्य को ध्यान हटाए बिना मनोकूल शारीरिक कार्य में तल्लीन रहता है। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है। लाइक दैट। एंड देन इस परपोर्ट के लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं, अगर आप देखेंगे 3-4 लास्ट की लाइन, यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि ब्रह्मा को भक्ति योग का रहस्य भगवान ने स्वयं बतलाया था। ब्रह्मा ने उस रहस्य को नारद ने उससे व्यास को, और व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को समझा, और यही ज्ञान शुद्ध शिष्य परंपरा से अब तक चला आ रहा है। राइट, सो दिस इज रहस्य जो 31 श्लोक में, आप अगर देखेंगे 31 श्लोक में भगवान ने कहा था, आप अगर ट्रेस बैक करेंगे पीछे, ज्ञानम परमम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितमया, कि मैं आपको ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ, यू नो, जो केवल ज्ञान नहीं है, विज्ञान भी बताने वाला हूँ, और उसके लिए ये रहस्य है। राइट, उसके लिए आपको तदंगम यानी कि मैं आपको भक्ति की प्रक्रिया भी बताऊंगा कि इसको कैसे साक्षात्कार कर सकते हैं आप। ये हमने विस्तार से देखा था, अगर आपको याद रहेगा तो। इसके अलग अलग पार्ट, ज्ञानम परमम गुह्यम मतलब आपको ज्ञान दूंगा मैं, विज्ञान मतलब आपको साक्षात्कार दूंगा, इसका केवल ज्ञान नहीं दूंगा। रहस्य मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इसको साक्षात्कार करने के लिए आपको क्या चाहिए भगवान को साक्षात्कार करने के लिए, प्रेमा भक्ति। राइट, रहस्य, ये रहस्य है प्रेम भक्ति का। लेकिन प्रेम भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? साधना भक्ति चाहिए। दैट इज तद अंगम, मैं अंग बताऊंगा अनेक अनेक भक्ति के। राइट, इस तरह से क्रिप्टिक कोडेड है ये। अभी तक ठीक है सब कुछ? 1 2 3, अभी चौथा 10 मिनट में अगले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाउ अभी जो चौथा स्टार्ट करते हैं। चौथा प्रश्न क्या था ब्रह्मा जी का? वापस स्ट्रेस बैक कीजिए आप 29 में। क्या प्रश्न था चौथा? बताइए आप देख के बताइए। चौथा प्रश्न क्या था ब्रह्मा जी का? भूल गए आप लोग? 29वें श्लोक में जाइए, 30वें श्लोक में जाइए, 29वें श्लोक में। 29वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने क्या पूछा था कि मैं आपकी सेवा करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन ये सेवा करते करते क्या होगा? रजोगुण आएगा, तमोगुण आएगा, उससे मैं कैसे बचूं मैं भगवान? क्योंकि ये सेवा करते करते क्या होने वाला है? सेवा करते करते मैं इतना इन्वॉल्व हो जाऊंगा सेवा में, इतना इन्वॉल्व हो जाऊंगा कि मुझे लगेगा मैं ही करता हूं। पता ना ऐसा? और कंप्लीटली इन्वॉल्व तो होना ही पड़ता है ना। जैसे आप अगर कुकिंग में लगे हुए हैं डीटी किचन में भगवान का भोग बनाने के लिए, थोड़ी ऐसा बोल सकते हैं मेरा हाथ, एक हाथ यहाँ पे डीटी किचन में और दूसरा हाथ मेरे घर में घर के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना। या अगर आप भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आपका एक कान यहाँ पे दूसरा कान वहां पे, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा है किसी का? तो बड़ा गड़बड़ है ऐसा है तो, यू नो। या हम जब भगवान का प्रसाद पाते हैं तो पूरा फोकस प्रसाद, ये मेरा प्रसाद है, मतलब इसका मैं भोक्ता हूं। ऐसा भी हो सकता है, ये प्रसाद का भोक्ता मैं हूं, जबकि वो प्रसाद बन गया है। आप भोक्ता तो बन ही नहीं सकते, प्रसाद है वो पहले बात। राइट, ये प्रसाद मेरा है। राइट, ये 4 पूड़ी खाऊंगा मैं, 4 गुलाब जामुन, 4 रसमलाई, ये हलवा मेरा है। तो ये मैं की भावना आ सकती है। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मैं क्रिएशन करते समय कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाऊंगा भगवान, इतना इन्वॉल्व हो जाऊंगा मैं इसमें कि मुझे लगेगा कि मैं ही करता हूं। और हमारे साथ ये होता है? नहीं होता हमारे साथ। आप टीचर, हाँ टीचर है यहाँ पे प्रसन्न किशोर माता जी, आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं ना बच्चों को, बराबर? नहीं पढ़ाते हैं ना। तो जब तक आप अपने आप को टीचर नहीं समझेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? आइडेंटिटी लेना पड़ता है ना, मैं टीचर हूं,
नहीं लेना पड़ता आइडेंटिटी। एक आइडेंटिफिकेशन लिया है ना हमने, नहीं लिया है? आप टीचर नहीं है? हाँ। तो क्लासरूम में जब एंट्री करते हैं, मैं टीचर हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं ये जानती हूँ, हाँ मैं ये सब जानती हूँ, ये बच्चे नहीं जानते हैं, मैं जानती हूँ, होता है ना ऐसा। अब जब मैं पढ़ाई करता हूँ या आपको क्लासेस पढ़ाता हूँ, मुझे आगे का आंसर मालूम रहता है कि आंसर क्या आगे, तो मुझे लगता है ऐसा मैं जानता हूँ। जबकि ये भी हमने प्रभुपाद के या फिर उनके किसी शिष्यों के या किसी टीचर के इस इंस्ट्रक्शन से पढ़ के निकाला होगा। कोई भी हमने बनाया तो नहीं है मैनुअल, किसी से सुना है या डायरेक्ट भगवान से सुना है अल्टीमेटली गीता हमने। उसी प्रकार डॉक्टर है, डॉक्टर इलाज करते हैं मरीज का, मैं डॉक्टर हूँ, लगता है नहीं लगता है? ऐसा नहीं लगेगा तो इलाज भी नहीं कर पाएंगे आप। अगर समझो कुक किचन में जाए भगवान का एडिटिव किचन में सेवा करने के लिए, अगर वो ये सोचे कि मैं कुक नहीं हूं, मैं सबसे थर्ड क्लास घटिया कुक हूं, कैसे कुकिंग करेगा वो? तो वो आइडेंटिफिकेशन आपके ऊपर आ ही जाता है ना। बट दैट्स द डिफरेंस। जो प्योर ड्यूटी रहते हैं ये कभी सोचते नहीं कि मैं ये हूं, वो सोचते हैं कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे हमको आगाह कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या सृष्टिपति आप मैनेजर नहीं है इस्कॉन मीरा रोड में, है ना? तो ऐसा लगता है ना मैं मैनेजर हूं। लेकिन फिर क्या होता है, मैनेजमेंट का कोई डिसीजन फेल हो जाता है या कुछ काम बिगड़ जाता है, मैं मैनेजर नहीं हूं अभी। है ना? जब सारी चीजें अच्छी चलती है, मैं मैनेजर हूं, सब गड़बड़ हो जाता है, नहीं मैं मैनेजर नहीं हूं अभी, साक्षात्कार हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो प्रभु, मैं जब इस सृष्टि की लीला में मगन हो जाऊंगा, इतने सारे जीवों को बनाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं ये घर बनाऊंगा, महल बनाऊंगा, सब कुछ, या इतना मैं डोनेशन कलेक्ट करके लेके आऊंगा, ये मंदिर बनाऊंगा, मुझे लगेगा मैं सच में डूअर हूँ, तो मेरे ऊपर रजोगुण तमोगुण हावी हो जाएगा। तो इससे मैं कैसे बचूं भगवान? तो इसको आंसर में ब्रह्मा जी के इसके आंसर में कहते हैं भगवान, श्लोक नंबर 36 पढ़िए, चित्रलेखा की माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 36। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एतावत् एव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्तस्यात् सर्वत्र सर्वदा परम सत्य भगवंतांचा शोध घेणाऱ्या जिज्ञासू व्यक्तीने निश्चितच सर्व परिस्थितीत, सर्व काळ व अवकाश, सर्वत्र आणि अप्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणेही येथपर्यंत शोध घेतलाच पाहिजे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कोई भी आंसर स्ट्रेट नहीं दिया है। कोई भी आंसर इतना इनडायरेक्ट है और इतना कोडेड है, क्रिप्टिक है ना? ब्रह्मा जी का सिंपल प्रश्न था कि भगवान मुझे बचना है माया से आपके, राइट? देखिए अल्टीमेटली ब्रह्मा जी क्या करने वाले हैं, अभी सेवा करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न किसके? साधक के प्रश्न है। चतुश्लोकी मतलब क्या? एक सेवा करने के लिए भक्त निकला हुआ है और वो पूछ रहा है कि आपका रूप क्या है, आप कैसे दिखते हैं, जिसके लिए मैं सेवा करने जा रहा हूँ, राइट? आप है कौन जिसकी मैं सेवा करने जा रहा हूँ? दैट इज फर्स्ट। एंड सेकेंड, अच्छा जब मैं सेवा करने जाऊंगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब वहां से स्टार्ट हुआ है ये कि आपकी महामाया कैसे काम करती है। वो जानते हैं ब्रह्मा जी, नहीं ऐसा नहीं, हमको रोल प्ले करके हमको आंसर दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं देखो भाई ऐसा ऐसा होगा, ये महामाया है तुमको ऐसे रोकेगी, और मुझसे मेरे बारे में तुमको भ्रम फैलाएगी कि तुम ही सृष्टि के कर्ता हो, तुम्हारे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे संबंध के बिना जो कुछ देखते हो सब भ्रम है, राइट? और फिर कहते हैं देखो मैं कैसे करता हूँ वैसे तुम्हें करना है काम। मैं कैसे करता हूँ? मैं किसी चीज से अटैच नहीं होता हूँ, बिना अटैचमेंट के मैं सेवा करता हूँ, देखो तुमको भी ऐसे सेवा करना है। तो ब्रह्मा जी उसके काउंटर क्वेश्चन में एक्चुअली आंसर ये थर्ड में भी हो सकता है, तीसरा चतुर्श्लोकी के आंसर दिया भगवान ने, राइट? मैं अनासक्त होकर सेवा करता हूँ। तो चौथा ब्रह्मा जी पूछ सकते हैं कि लेकिन कैसे, कैसे करते हैं आप ये? तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि देखो उसको करने के लिए या उस रजोगुण तमोगुण से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ये प्रक्रिया दी गई है। क्या प्रक्रिया है? वो कहते हैं जो व्यक्ति परम सत्य, अभी यहाँ पे डायरेक्टली कहते हैं, बट आप अगर इसको एकदम कोडेड और क्रिप्टिकली देखेंगे तो ऐसा कोई डायरेक्ट बोला नहीं है। अभी परम सत्य मतलब कुछ भी हो सकता है किसी के लिए भी, चाहे वो ब्रह्म हो, परमात्मा, भगवान हो, राइट? है कि नहीं? लेकिन हमारे लिए प्रभुपाद सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसलिए हमको ज्यादा टेंशन आता नहीं है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है। डायरेक्टली प्रभुपाद ने बोल दिया भगवान की खोज करो, परम सत्य की खोज करो। परम सत्य यानी कि भगवान।
अभी परम सत्य इस दुनिया में किसी को पूछेंगे व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, कोई बोलेगा सत्य क्या है, मतलब संसार में झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होता है सब। अल्टीमेटली कोई जाके बोलेगा एक एनर्जी है जो संसार को है ना कंट्रोल में रखती है, वो एनर्जी कौन है क्या है कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि उस सत्य की खोज करो आप, परम सत्य श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष रूप से इनकी खोज करे। यानी कि भगवान कह रहे हैं इन सिंपल भाषा में, जहां तक मैं समझता हूँ इसेंस में, कि आप जब भी कोई सेवा करने जाएंगे या सेवा करेंगे, उस सेवा में आपको किसको खोजना है, किसको खोजना है आपको उस सेवा में? हाँ, अगर ये आपको समझ में आया तो आपको इस चतुश्लोकी का सारांश समझ में आ गया। किसको खोजना है हमें? परम सत्य को। परम सत्य है भगवान, श्री भगवान को। हाँ, सर्दी बड़ी लग रही लगता है उस तरफ है ना। उस सर्दी में भी हमें क्या करना है? परम सत्य को। देखिए हर प्रक्रिया के अंदर हमें किसको ढूंढना है? भगवान को ढूंढना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो आप जब जाप करते तो डायरेक्टली भगवान दिखते हैं आपको, बराबर है कि नहीं? हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते डायरेक्टली भगवान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप समझो आप कपड़े धो रहे हैं, भगवान को तभी भी भगवान को देखना है आपको। कैसे देख पाएंगे आप? वही ट्रेनिंग पूरे विस्तार से भागवत में उसका एलेबोरेशन किया गया है 18,000 श्लोकों में। या इवन जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं उस समय भी हमको कभी भी भगवान दिखेंगे नहीं। ऐसा होता है, कई भक्त 16 माला पूरा करते हैं, एक बार भी कृष्ण की याद नहीं आई होगी, इतना मैकेनिकल हो जाता है समटाइम्स चैंटिंग। इवन डिवोशनल प्रक्रिया भी, जब कुकिंग कर रहे हैं, भगवान के लिए भोगा बना रहे हैं, सारा ध्यान केवल इसमें लगा हुआ है, मेरा डिश सबसे एक नंबर होना चाहिए। ये 5 माता ये लाइन से कुकिंग कर रही है, लेकिन जब भक्त लोग इसका टेस्टिंग करेंगे, मेरा नाम आना चाहिए, वाह क्या बनाया था अनुकुंभा शक्ति माता जी ने, जो बनाया था ना एक नंबर लग रहा है। भले गोपीनाथ बोले ना बोले पता नहीं है हमको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा हो जाता है हमारे साथ। इसीलिए कृष्ण के यहाँ पे, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको रजोगुण और तमोगुण से दूर रहना है, पैशन से, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल एंड, जिस सेवा में हम लगे हैं उस सेवा का उद्देश्य है भगवान को खोजना या भगवान को प्राप्त करना उस सेवा से। जिस ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ये एक्चुअली थोड़ा और इलेबोरेशन है, दूंगा तो यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा बोलेंगे गणित चालू कर दिया इसीलिए मे भी इसको और अगले क्लास में इलेबोरेट किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन बिगिनिंग यहाँ से ऐसे कर रहे हैं भगवान कि हर सेवा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मुझे ढूंढना है या मुझे देखना है या मुझे प्राप्त करना है, जिस भाषा आपको लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना कीजिए। जब ऐसा करोगे तो आपको कभी भी रजोगुण तमोगुण पकड़ेगा ही नहीं। अच्छा, हमें पैशन कब पकड़ लेता है? कब पकड़ता है पैशन? अब उस दिन मुझे एक दिन ऐसे मैं रात को सोने जा रहा था, मुझे साक्षात्कार हो रहा था। जब कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो आध्यात्मिक क्यों ना हो, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अभी, राइट, सो मच बुक डिस्ट्रीब्यूशन गोइंग ऑन है कि सृष्टिपति प्रभु, कितना हो गया आपका? हो गया 1 लाख? नहीं प्रभु जी, 62 के आसपास हुआ है। स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी का आंसर दिया हमने, ठीक है। नहीं प्रभु जी, रियल है। ओके ओके 62। पिछले हफ्ते भी 62 तो था ना? नहीं नहीं, पिछले हफ्ते 50 के आसपास था। 50 मतलब टच था, अभी 62 है। ओके, धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, अभी लास्ट लेग आ रहा है ओके, इसलिए हमको भी भागवत तेज करना पड़ेगा यहाँ पे है ना। लेकिन जब तेज, अभी देखिए, अभी आप ठीक है, आप कोर मैनेजमेंट टीम में अगर इन्वॉल्व होंगे तो अलग बात है। हम जब यहाँ पे कोर मैनेजमेंट टीम में इन्वॉल्व होते हैं ना, इतना ये रहता है पैशन, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, 24 घंटे केवल दिमाग चलते रहता है, ये कैसे होगा, इस तरीके से यहाँ से इतना डिस्ट्रीब्यूशन, वहां का ऑर्डर, ये कैसे ऑर्डर निकालेंगे, कैसे और मैक्सिमाइज करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को, किसको अप्रोच करेंगे, स्पॉन्सरशिप कहाँ से आएगा, है ना। इसमें क्या हो जाता है, जैसे बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, मेरा अनुभव जोड़ के, when there is so much passion without underlying background of compassion, एक्चुअली पैशन आपको ओवरफ्लो कर देता है, रजोगुण कंप्लीटली आपको टेक ओवर कर लेता है।
जब आप भूल जाते हैं कि ये सारा पैशन किसके लिए है, कंपैशन दिखाने के लिए लोगों को, राइट। ये सारा प्रक्रिया हम किस लिए करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर प्रचार हो या किसके लिए, ताकि ये भगवान की करुणा जो है हम संसार में बांट रहे लोगों को, बराबर है कि नहीं। पैसा नहीं बांट रहे हम लोग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पैसा मिलेगा, थोड़ा प्रॉफिट आएगा, मंदिर में नाम होगा हमारा। जब हम भूल जाते हैं कि ये सारी कंपैशनेट एक्टिविटीज है, इसीलिए कंपैशन को अगर जागृत रखना है, जीवंत रखना है, तो हमें साधना करना पड़ता है डेली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब अच्छा साधना होता है तो हमें पता होता है कि ये कंपैशन वाला एक्टिविटी है। जब कंपैशन गायब हो जाए तो ओनली पैशन रह जाता है, ओनली रजोगुण, जबरदस्त हेवी रजोगुण, और रजोगुण आपको डुबा देता है, राइट। इसलिए संसार के बड़े बड़े कितने इस्कॉन में या इस्कॉन के बाहर कितने ऐसे उदाहरण होके गए हैं, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े टेंपल बिल्डर, बड़े बड़े डोनर बड़े मतलब डोनेशन इकट्ठा करने वाले, बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, इफ टाइमली अगर अपनी साधना को नहीं संभालते हैं या फिर अपने बैलेंस नहीं करते हैं तो डगमगा सकते हो, क्योंकि डूअरशिप आ जाता है ना अपने अंदर, पैशन। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप क्या करो, मेरी खोज करो। तो आप जब अब जपा करने जाएंगे तो किसकी खोज करनी है हमें जपा में, भगवान की और भगवान की सेवा की। ये दोनों अभिन्न है ना। जितना जपा करोगे उतना सेवा आएगा। फिर बोलना मत इतना सेवा क्यों आया भाई, अरे आपने अच्छा जपा किया, उसका रिजल्ट है ये। गाली मत देना सेवा आने के बाद, खुश होना कि मेरे जपा का अभी मुझे पूर्ण रूप में लाभ मिल रहा है। लेकिन लोग गाली देते हैं, मतलब इसका मतलब स्ट्रेट है कि जपा ठीक से, जपा जब कर रहे थे तो जपा नहीं कर रहे थे लोग, ये केवल क्या बोलते हैं उसको आप, पैरेट, तोता गाता है ना ऐसा, हरे कृष्णा, उसको सिखाया गया है तोते को ट्रेनिंग दिया गया है, बोल बेटा हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा। उसको आगे कुछ मालूम नहीं रहता है। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, तोता बोलता है हरे कृष्णा, ये तोता को ट्रेनिंग है ना। लेकिन बोलते हैं कि जब बिल्ली आती है और गला पकड़ती है तो बोलता है टैं टैं, चिल्लाता है वो, तो महामंत्र नहीं बोल पाता हो, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं है एक्चुअली जब किसके लिए किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई बड़ा सुंदर श्लोक है। इसके अगर विश्लेषण करने जाए तो आपको जाने दीजिए, और 4-5 क्लास नहीं कराना चाहता हूँ, बट ये एक जस्ट यहाँ पे प्रिल्यूड है। यहाँ पे ये इसको और थोड़ा लेंगे, इसका तात्पर्य भी बड़ा लंबा है बट मैं उतना नहीं लूंगा, बट कुछ कनेक्टेड पॉइंट इससे हम लेंगे अगले क्लास में। बट इस इसेंस में, सारांश में, आप क्या करो, हर सेवा में मुझे देखने का प्रयास करो, मुझे ढूंढने का प्रयास करो। जब मुझे देखोगे, मुझे ढूंढोगे, तो आपको कभी भी माया नहीं पकड़ेगी, रजोगुण हावी नहीं होगा आपके ऊपर। इज इट राइट? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ढूंढने की कोशिश करो मुझे। हरे कृष्णा। तो मैंने सोचा था कि ये पूरा करेंगे हम लोग, कैंटो नंबर 2 जनवरी से 3 चालू करेंगे, लेकिन पता नहीं था इतना बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पहाड़ आ पड़ेगा, तो उसकी वजह से बीच में कुछ कर ही नहीं पाया मैं, तो खैर, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, राइट। हमारे भागवत की पढ़ाई का सारा सारांश ये है कि हमको सेवा मिल गई इतना दिन तक हम लोग भागवत पढ़ाई करके क्या मांग रहे हैं, सेवा ही मांग रहे हैं ना भगवान से। तो उन लिटरेचर को बांटने का मौका मिला हमें, तो भाग्यशाली है हम लोग। हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। तभी आप लोग अभी जब तक मुझे रिमाइंड नहीं कराएंगे क्वेश्चन देने के लिए, रिकॉर्डिंग देने के लिए, मेरी तरफ से कोई हलचल होने वाला नहीं है कि मैं कंप्लीटली पैशन में डूबा हूँ यहाँ पे। और बीच बीच में क्लासेस इसलिए लेता हूँ कि कंपैशन याद आए मुझे कि कंपैशन वाला मिशन है, इसलिए थोड़े क्लासेस लेता हूँ। यहाँ वहाँ कीर्तन करने जाता हूँ एक आध दिन कभी, बट थोड़ा थोड़ा अभी जैसे दृष्टि तो कह रहे हैं, अभी धीरे धीरे स्लो नहीं होगा, चलेगा, बट बाकी चीजों के साथ चलेगा, राइट। तो मिलेंगे अगले हफ्ते और इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप मुझे याद दिलाइए, मैं प्रश्न एटलीस्ट अगले चैप्टर का देता हूँ ताकि आप लोग आपका क्वेश्चन बैंक क्लियर करते जाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।